नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो विंटर गार्डन हो चाहे समर गार्डन हो, किसी भी मौसम में पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी तैयारी करते हैं उसमें कोकोपीट अक्सर मिलाया करते हैं। पर कोकोपीट में किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ये बस मिट्टी को हल्का करता है और गमले का वेट को भी हल्का करता है। तो जो मिट्टी तैयारी करते हैं तो उसमें कोकोपीट इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाता है, तो जब पौधे हम लगाएं तो उसके जड़ें अच्छी तरह से फैल सके। पर इसमें किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ये नारियल के छिलके से बनाया जा सकता है और इसको खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से खरीद के हम जो मिट्टी तैयारी करते हैं तो उसमें मिलाते हैं। तो उसकी जगह आप सूखे पत्ते मिलाएंगे तो उसी प्रकार काम करेगा। और सूखे पत्ते में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में शेयर करूँ मैं सूखे पत्ते को मुफ्त में एक अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमारे गार्डन से ही बहुत सारे सूखे पत्ते मिलते हैं, तो उसको भी इकट्ठा करके एक अच्छा फर्टिलाइज़र बनाएंगे, वो भी फ्री का फर्टिलाइज़र बनाएंगे। और ये कोकोपीट के जैसा ही काम करता है। जिस तरह कोकोपीट हमारे गार्डन में मिट्टी को सॉफ्ट और हल्का बनाता है, तो सूखे पत्ते भी उसी तरह काम करता है। सूखे पत्ते यूज करने से गमले का वेट भी हल्का होता है और कोकोपीट के जगह इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब बड़े कंटेनर में पौधे लगाते हैं तो 50% सूखे पत्ते का लेयर लगा सकते हैं, हरे पत्ते का भी लेयर लगा सकते हैं, जो नीचे सड़ के खाद बन जाएगा और एक अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा। और कोकोपीट जैसा ही काम करता है। इससे भी गमले का वेट हल्का होता है और इसमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सूखे पत्ते के खाद बनाए हैं। तो ये मेरे गार्डन के ही पत्ते हैं। तो जो मेरे पुराने घर में है तो उसमें सुपारी और आम के पेड़ थे, उसी के पत्ते को इकट्ठे करके एक बोरी में भर के रख दिए थे। तो ये वाला प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 7-8 महीने लग जाते हैं, तब ये कोकोपीट बन के तैयार होता है। वो भी मुफ्त का कोकोपीट इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इसको यूज करने से आप कोकोपीट का यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये कोकोपीट जैसा ही काम करता है। तो इसके मोटे वाले पार्ट को हटा देंगे, तो चाहे तो इसको छान के भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो इसको मोटे वाले पार्ट को हाथ से हटा देंगे और फिर से उसको बोरी में भर के रख देंगे कुछ दिन के लिए। ऊपर से पानी का छिड़काव देंगे तो ये सड़ के फिर से पूरा अच्छी तरह से सड़ जाएगा, तब फर्टिलाइज़र का काम करेगा। और नीचे का मेही वाला पार्ट है तो उसको भी जब मिट्टी तैयारी करते हैं तो जब सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो उसके जगह इसको मिला सकते हैं, या किसी भी पौधे में एक एक मुट्ठी दे सकते हैं, तो एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा। इसमें हर तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और इसको मिलाने से मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनेगी। तो कोकोपीट की जगह इस तरह सूखे पत्ते का यूज़ करते हैं तो वो भी फ्री में एक फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। तो हमारे गार्डन में अक्सर सूखे पत्ते निकलते हैं तो उसको भी इकट्ठा करके एक बोरी में भर सकते हैं, या हरे पत्ते को भी भर देंगे तो नीचे सड़ के इस तरह से खाद बनेगा। तो पौधे के एक अच्छा आकार देने के लिए टाइम टू टाइम कटाई छटाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब कटाई छटाई करते हैं तो जब उसको वेस्ट बचते हैं तो उसको सुखा के किसी बोरी में भर के रख सकते हैं। रेनी सीजन में इसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो विंटर और समर सीजन में इसको आसानी से सुखाया जा सकता है। तो पत्तों को सुखा के बोरी में भर के रख देते हैं और ऊपर से हल्के हल्के पानी का छिड़काव देते हैं तो 6-7 महीना में ये सड़ के खाद बन जाता है। तो इस तरह अपने गार्डन में सूखे पत्ते हैं तो उसको यूज करें, या आसपास जो कटाई छटाई पौधे के होते हैं तो उसको भी वेस्ट को इकट्ठा करके बोरी में भर के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।